वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। आज हम क्लास 10 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैथ्स का। इट इज़ प्रोबेबिलिटी, जिसकी वेटेज हमारी फाइनल एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो है 4 मार्क्स की रहती है। तो इसमें वेरियस डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो हैं किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कार्ड्स marked with numbers 5 to 50 are placed in a box and mixed thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the taken card is a prime number less than 10 and the second part is a number which is a perfect square. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कार्ड्स हैं और कार्ड्स की नंबरिंग जो है स्टूडेंट स्टार्ट हो रही है 5 से और कहाँ एंड हो रही है, 50 पे एंड हो रही है। तो हमें इस बात से क्या समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे कितने हैं, पहले हम ये निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहली ही लाइन से पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कितने, क्या बोला उन्होंने, 5 से लेकर के 50 तक कार्ड्स हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक है, 50 तक। तो 5 से 50 तक कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 तो है ही नहीं, 1 2 3 4। तो 50 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 46। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, इट इज 46। ये कितने हैं, 46 मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसने बोला कि आपने रेंडमली एक कार्ड निकाला है और आपको फाइंड आउट करनी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इफ इट इज अ कार्ड ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। जो कार्ड निकाला है वो प्राइम नंबर है और उस पे जो नंबर है वो कौन सा है, इट इज लेस देन 10। तो प्राइम नंबर जो लेस देन 10 होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने, और कार्ड की स्टार्टिंग कहाँ से, 5 से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 10 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 एंड 9। और इसमें हमारा जो है प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 5 एंड 7। दो ही प्राइम नंबर हैं विच आर लेस देन 10। तो 2 हैं यहाँ पे प्राइम नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी आई थी, 2 आई थी, क्योंकि लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या था, 5 था और एक 7 था। तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 46 है। तो 2/46 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/23। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 1/23। अब सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 से लेकर के 50 के बीच में जो कार्ड हैं उनमें कौन कौन से नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो 5 से स्टार्टिंग है, तो 5 क्या करेंगे, पहले इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। ये आपको लिखना होगा, एक एक स्टेप आपको लिखना होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो
5 से लेके 50 के बीच के जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमारा आएगा 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 and 7 7 ज़ा 49. So these are the perfect square. 5 हमारे परफेक्ट स्क्वायर है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे. टोटल 50 कार्ड है, स्टार्टिंग के 4 नहीं है, तो कितने हैं हमारे टोटल नंबर आउटकम्स, हमारे 46 हैं. प्राइम नंबर कितने हैं, यहाँ पे 5 है. हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर equals to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो फेवरेबल आउटकम्स थे हमारे 5 और टोटल नंबर कितने थे आउटकम्स 46. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/46. एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, क्योंकि हमारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे. डायरेक्ट अगर हम आंसर लिख देंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने वहाँ सारे स्टेप्स जो हैं वो मेंशन किए हों. सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ कार्ड. बेसिक नंबर्स यहाँ पे दिए हुए थे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is a bag contains 5 red, 4 blue and 3 green balls. एक बैग है, उसमें जो है बॉल्स हैं, रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, ब्लू कलर की 4 एंड ग्रीन कलर की 3 बॉल्स हैं. A ball is taken out of the bag at random. अब आपने randomly कोई एक बॉल ली है, ठीक है. Find the probability that the selected ball is of red color. कि जो बॉल आपने ली है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और सेकंड पार्ट क्या दिया है, नॉट ऑफ ग्रीन कलर, कि जो आपने बॉल ली है वो ग्रीन कलर की नहीं है. मीन्स किस कलर की होगी, रेड एंड ब्लू कलर की होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ग्रीन कलर की नहीं है. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे, जितनी भी बॉल्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे कि टोटल बॉल्स जो हैं हमारे पास वो कितनी है. तो 5 रेड है, 4 ब्लू है और 3 ग्रीन है. तो टोटल बॉल्स कितनी है, 12 बॉल्स है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, 12 आ गई. अब फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल. तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो रेड बॉल्स हमारे पास कितनी थी, 5 थी. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मालूम ही है, हम ऊपर लिख ही चुके. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे सीधा. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ favorable outcomes by total number of outcomes. So red balls कितनी थी हमारी, 5 थी. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी, 12. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई रेड बॉल्स की, 5/12.
फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, फॉर्मूला के भी मार्क्स हमारे जो है रहते हैं क्वेश्चन में। आप इसी तरीके से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट ऑफ द बैग इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर, राइट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बॉल जो है इट इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बॉल्स आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर। सो कितनी आ जाएंगी हमारे पास, ग्रीन कलर की नहीं है, कौन से कलर की है, 5 रेड एंड ब्लू, तो 5 + 4 9। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गई 9। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 5 + 4 + 3, टोटल बॉल्स यहाँ पे हमारी बेसिकली, सो 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ balls which are not in green color। फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes by total number of outcomes। सो कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी थी हमारी, 9 थी, और टोटल आउटकम्स कितनी थी, 12। तो 9/12 कैंसिल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कितना आ जाएगा, 3/4। तो बॉल्स विच आर नॉट ऑफ ग्रीन कलर, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 इज दी प्रोबेबिलिटी, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। मेन मैटर करेगा कि आपने किस तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है, राइट। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि डिटेलिंग आपको पूरी करनी होगी, स्टेप पूरे लिखने होंगे, स्टेप जरूर लिखना है, फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability of drawing a face card. Second is card which is neither a king nor a red card. अब playing cards, पहले यहाँ पे इसकी explanation जो है दे देती हूँ आपको, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा इसको समझना। So playing cards जो होते हैं, टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल जो होते हैं वो आपके 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, राइट। और 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। इसके 4 सूट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला डायमंड, दूसरा आपका है हार्ट, थर्ड हो गया क्लब, और फोर्थ है बच्चों स्पेड। इसमें आपका जो डायमंड और हार्ट है ये रेड कलर का होता है। डायमंड और हार्ट कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। डायमंड की शेप इस तरीके की होगी और हार्ट की इस शेप का कार्ड होगा। क्लब जिसको हम लोग चिड़ी भी बोलते हैं, वो आपका बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ ब्लैक कलर से ड्रॉ करूँगी तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं उसे वाइट कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ यहाँ पे क्लब। और स्पेड, राइट। तो ये स्पेड है। तो
तो 4 सूट्स होते हैं और हर कलर का जो कार्ड है या ये 4 सूट है, ईच सूट इज ऑफ 13 कार्ड्स। ठीक है, कितने कार्ड होते हैं हर उसमें? 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, 13 आपके क्लब के होंगे और 13 आपके स्पेड के होंगे, राइट। अब किस तरीके से इनकी मार्किंग होती है? 13 कार्ड इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कार्ड जो होता है, इन सभी में कॉमन है ये, सबसे पहला होता है एस, जिसको ए से मार्क करते हैं। फिर आपका आ जाता है नंबर कार्ड्स, जिनके ऊपर नंबर्स दिए होते हैं, लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से लेकर के 10 तक के जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर कार्ड्स कहलाते हैं, उनके ऊपर नंबर्स जो हैं मेंशन किए होते हैं उन कार्ड्स पे। फिर हमारे आ जाते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है हमारा किंग, या इसको ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले जैक के ऊपर कैपिटल जे बना होता है कार्ड पे। फिर आती है क्वीन पे लिखा होता है कैपिटल क्यू, और फिर आता है हमारा किंग जिस पे लिखा होता है कैपिटल के। तो आप काउंट कर लीजिए कितने कार्ड हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये है एक्सप्लेनेशन प्लेइंग कार्ड की, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। जब आपको ये अच्छे से मालूम होगा रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, उनमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा अगर रेड कार्ड की बात कर रहे हैं तो इट इज टॉकिंग अबाउट डायमंड एंड हार्ट बोथ, राइट। वो डायमंड एंड हार्ट दोनों की बात कर रहे हैं। तो रेड कार्ड अगर सिंपल डायमंड की बात करेगा तो 13 कार्ड है। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट रेड कार्ड्स तो यहाँ पे 13 + 13 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड कलर के हैं। एंड सेम वे इन अ सेम वे क्लब एंड स्पेड विच इज ऑफ ब्लैक कलर, इनको ब्लैक कार्ड्स भी बोलते हैं। क्लब एंड स्पेड्स को जो है क्या बोलते हैं? ब्लैक कार्ड भी बोला जाता है। तो ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं? 26 होते हैं, राइट। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिए, चाहे तो आप इसे अपने लिए नोट कर सकते हैं या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन, जैसे मैंने बोला था, इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। एंड सेकंड पार्ट इज कार्ड विच इज नीदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड, राइट। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले हम ले लेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेस कार्ड मैंने आपको कौन कौन से बोले थे? जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। कितने हैं? 3 हैं। और टोटल सूट्स कितने होते हैं? 4 सूट्स होते हैं, राइट। तो ये कितने होंगे? 3 × 4 12। टोटल कितने होंगे? 12 फेस कार्ड होंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल का आउटकम्स लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ होती है, जैक की, क्वीन की, किंग की, जिसपे पिक्चर ड्रॉ होती है, फोटो बनी होती है जैक, क्वीन और किंग की, दैट आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। दे आर 12 इन नंबर। फिर दूसरी चीज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? इट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स,
तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब यहाँ पे आप जो है इक्वल्स टू का साइन जरूर लगाएंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड थे हमारे 12 और टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने थे? 52। तो यहाँ पे जो चीज रिड्यूस हो सकते हैं उसे रिड्यूस कर दीजिए। 2 से रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 26, फिर 2 से रिड्यूस हो जाएगा 3 और 13। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/13, राइट? दिस इज द आंसर। 3/13 is the probability of face cards in a deck of playing cards. इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट दिया था कार्ड विच इज नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड। ठीक है, ना ही वो किंग है और ना ही वो रेड कार्ड है। सो सबसे पहला हम क्या निकालेंगे? यहां लिखेंगे सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ कार्ड्स which are neither a king nor a red card. So total कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। उसने क्या बोला कि जो है किंग नहीं होगा। टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं और माइनस कर देंगे। और साथ में रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन 2 जो होते हैं वो रेड कलर के किंग होते हैं, वो हमारे ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है 4 में। तो उन 26 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 24। तो रेड कार्ड कितने रह गए रिमेनिंग? 24 रह गए जब हमने किंग निकाल दिया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी आ जाएंगे? 52 माइनस 28, इट विल बी 24। ठीक है ना? नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नाइदर किंग नॉर अ रेड कार्ड, इट इज इक्वल्स टू 24। अब टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड इक्वल्स टू का साइन लगाइए। यहां लिखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल कितने होते प्लेइंग कार्ड्स? 52 होते। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विच इज नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड इक्वल्स टू सेम वही नंबर ऑफ कार्ड्स which are neither a king nor a red card by total number of playing कार्ड्स। सो ये कितना आ जाएगा हमारा? 24/52। तो दोनों ही नंबर जो है हमारे 4 से डिविजिबल है। 6/13। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 6/30। आंसर कितना आ गया? 6/30। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा इसी तरीके से यू हैव टू राइट इन योर
final board exam. So probability of a card which is neither a king nor a red card, it is 6/30. तो चलिए अब जो है थोड़ी सी स्पीड से करेंगे. अभी हमने सिंपल जो है स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख लिया है, तो अब हम सीधा सीधा जो है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदरवाइज इट विल बी अ टाइम टेकिंग. और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है वाइल राइटिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन. चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 15 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 सो डैश 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 15, मतलब 15 कार्ड्स हैं जिनकी नंबरिंग कहाँ से 1 से लेकर के 15 तक है. आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थरली, उनको एक बॉक्स में डाला और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the card drawn bears an even number, and second part is a number divisible by 2 or 3. Right? तो यहाँ पे क्या है कि 15 कार्ड्स हैं जिनकी नंबरिंग 1 से लेकर के 15 तक है. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड हमने उसमें से चूज किया है इट इज ऑफ अ इवन नंबर, अनइवन नंबर. राइट? सो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ इवन नंबर कार्ड्स, सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स. तो 1 से लेके 15 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर वाले कार्ड्स होंगे? 2 4 6 8 10 12 एंड 40. तो ये कितने कार्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. कितने कार्ड हो गए? 7 कार्ड हो गए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने कार्ड से? इट इज 50. सो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, अब आप जो है समझ गए हैं किस तरीके से लिखना है. तो यहाँ पे कितनी है फेवरेबल आउटकम? 7 और टोटल कितनी है? 15. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/50. राइट? बट यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला. राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ an even numbered card equals to number of even numbered cards by total number of cards equals to 7/50. right? सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका. a number divisible by 2 और 3, वो कार्ड विच जिन पे नंबर है that number is divisible by 2 और 3. so second part, number of cards having a number divisible by 2 और 3. तो कौन कौन से कार्ड्स होंगे जिनके नंबर्स जो हैं वो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे? तो वो यहाँ लिख लेते हैं. 2 3 4 6 8 9 10 12 14 एंड 50. राइट? अब काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं. ये मैंने वो नंबर लिख दिए वो जो या तो 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है. तो काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने नंबर कार्ड्स हैं ऐसे? 10 कार्ड्स हैं. फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी आप लिख सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 15 कार्ड्स हैं. सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है? आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. राइट? तो इस तरीके से आप लिखेंगे.
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 10/15. तो 10 and 5 both are divisible by 5. Probability will be 2/3. प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/3. मेक श्योर कि जब आप ये लिखेंगे स्टेप के बाद एक लाइन का गैप जरूर देंगे. एंड व्हेन यू विल फिनिश योर सॉल्यूशन देन व्हाट यू विल डू, आप एक लाइन जो है उसे ज़रूर ड्रॉ करेंगे. और जब भी आप आंसर करते हैं, मैंने तो यहाँ पे साइड में लिखा है, बट इट विल बी गुड कि आप जो है अपना जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका बॉक्स बना करके मिडल में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शीट को जब टाई करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसका नंबर जो होता है ना, वो टाई करने के उसमें जो है वो छिप जाता है और कई बार जो है मिस होने के चांसेस रहते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जो है मिडल में लिखेंगे, बॉक्स बना करके लिखेंगे हाईलाइट करते हुए, जिससे कि जो भी आपका पेपर इवेल्युएट करे उसके लिए इजी रहे आपके पेपर को इवेल्युएट करना. क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जब हम लिखते हैं तो इट इज ऑल्सो एन आर्ट. एक आर्ट है कि कितने अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन है, नीट एंड क्लीन होगा, बहुत आपने जो है सफाई से अपना पेपर किया है, एक एक चीज़ क्लियरली मेंशन है. तो वहाँ पे क्या है कि चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारे कहीं मार्क्स डिडक्ट हों. और हर स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग होती है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is neither an ace nor a king. तो प्लेइंग कार्ड्स में से आपने कार्ड निकाला है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि जो आपने कार्ड निकाला है वो ना ही एस है और ना ही वो किंग है. राइट. सो इसको भी अब मैं भी उसी तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाए. आंसर कर दीजिए या सॉल्यूशन 5. राइट. सो नंबर ऑफ कार्ड्स which are neither ace nor a king. सो टोटल कार्ड्स हमारे बच्चों 52 होते हैं, जिसमें से 4 कार्ड्स हमारे एस के होते हैं और 4 कार्ड किंग के होते हैं. माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52 - 4 इक्वल्स टू 44 कार्ड्स. राइट. फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक लाइन का ब्रेक देके वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. इट विल बी 52 and then equals to probability. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर नाइदर एस नॉर अ किंग बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. तो ये कितना आ गया 44/52. बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 11, 13. तो आंसर इज 11/13. प्रोबेबिलिटी कितनी आई 11/13. राइट. तो काफी सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 53 फ्राइडेज की लीप ईयर में. सो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं लीप ईयर में, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर equals to 366 days. राइट. और एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं इसमें, एक्स्ट्रा डेज हमें अगर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज
एक्स्ट्रा डेज से मतलब है कि जो कंप्लीट वीक नहीं मनाते। एक साल में लीप ईयर में 366 डेज है, तो एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 366 डेज को 52 वीक से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। और 52 वीक है तो जो भी डे है वो कितने होंगे, 52 ही होंगे दैट पर्टिकुलर डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी में निकालने की जो एक्स्ट्रा डे है दैट इज अ फ्राइडे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे सो आपका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2 डेज। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 डेज आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन विल बी 7 एंड रिमाइंडर विल बी 2 डेज, राइट। तो अब ये तो हमने कर लिया। अब ये 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसके लिए यहां लिख लीजिए, पहले फाइंड आउट कर लीजिए कितनी आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे एंड संडे। तो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 2-2 के दिन के पेयर में टोटल आ जाएंगी 7। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कौन सी चाहिए हमें, फ्राइडे वाली चाहिए, क्योंकि हमें उसने क्या बोला, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, 53 फ्राइडेज की निकालनी। तो वो कौन सी हो सकती है, एक तो ये थर्सडे फ्राइडे वाली हो सकती है और फ्राइडे सैटरडे वाली, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। तो ऐसी कितने नंबर ऑफ आउटकम है, 2 ही है, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स भी हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी है। प्रोबेबिलिटी अब हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7। आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो इस क्वेश्चन की 53 वीक्स की प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं मोस्टली, जो है मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन हमें मिल जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने क्या क्या निकाल दिया, किंग निकाला, क्वीन निकाला, जैक निकाला और किसका, डायमंड का। डायमंड कौन सा होता है, रेड कलर का कार्ड होता है ना। आपको मैंने बताया था कि डायमंड इज लाइक दिस, ठीक है। तो उसका किंग क्वीन और जैक जो है आपने निकाल दिया 52 कार्ड में से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 माइनस 3 49 एंड देन द पैक इज वेल शफल्ड। आपने उसकी शफलिंग करी। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, और एक जो रिमेनिंग कार्ड है उनमें से एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, टोटल होते कितने डायमंड कार्ड, एक मतलब डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड में इट इज 30, लेकिन आपने 3 निकाल दिए ना, किंग क्वीन और जैक डायमंड के। तो 13 में से 3 माइनस कर देंगे, कितने आ गए, 10 आ गए,
सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 10/49। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10/49, राइट। और नेक्स्ट क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ जैक, जैक होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, ये बोला गया। सो सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स सेम 52 माइनस 3, क्योंकि आपने 3 कार्ड्स निकाल दिए थे तो टोटल 49 कार्ड्स ही हैं हमारे पास। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, जैक के कार्ड। अब जैक टोटल कितने होते हैं भाई, हर सूट में एक होता है ना, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। टोटल कितने होंगे जैक, 4 होंगे। लेकिन एक जैक आपने जो था डायमंड का निकाल दिया तो वो माइनस कर देंगे। सो 4 - 1 इज 3। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ कार्ड of jack by total number of playing cards, so it will be 3/49. It will be 3/49, right? देखिए फिर से एक और कार्ड की प्रॉब्लम। 3 cards of spades are lost from a pack of 52 playing cards। 3 कार्ड्स जो हैं स्पेड के वो खो गए हैं 52 प्लेइंग कार्ड में से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए हमारे, अगेन 52 माइनस 3 स्पेड के हमने माइनस कर दिए, टोटल कार्ड कितने रह गए 49। The remaining cards were well shuffled and then a card was drawn at random from them. Find the probability that the cards drawn are of black color। जो कार्ड आपने निकाला है वो कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है। और स्पेड हमारे कौन से कलर का होता है, स्पेड इज ऑल्सो ऑफ ब्लैक कलर। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और बताया था इस टाइप की पान जैसी इसकी शेप होती है। सो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, 2 तरीके के होते हैं ब्लैक कार्ड्स, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है। टोटल कितने होंगे, 13 + 13 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 3 क्योंकि स्पेड के खो गए हैं तो कितने बचे हमारे पास रिमेनिंग, 23 बचे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इसका आंसर मैं नहीं लिख रही हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने बॉल्स की प्रॉब्लम कर ली, डेज वाले प्रॉब्लम भी हमने कर लिया, कार्ड्स कर लिया। अब देखिए यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन किसका है, डाइस का। डाइस होता है ना जब हम लोग लूडो खेलते हैं या फिर वो स्नेक एंड लेडर वाला गेम खेलते हैं तो उसमें डाइस यूज करते हैं। वो कह रहे हैं 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन। अब 2 डाइस हैं, आपने दोनों डाइस को जो है क्या किया, टॉस किया और उसने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की जो नंबर आया है मतलब दोनों ही डाइस पे वो क्या है, इवन नंबर है, राइट। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डाइस अगर 2 हैं हमारे तो एक पे कितना नंबर होता है, 6 होता है। तो 6 × 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 36 होंगी। कितनी होंगी, 36, राइट। कैसे मैंने ये बनाया, इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 1
4 1 5 1 6। सारे 1 मतलब पहले वाले डाइस पे 1 है, दूसरे पे भी 1 है, पहले वाले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे 3। इस तरीके से 1 वाले लिख लिए। फिर ऐसे ही 2 वाले 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 वाले, पहले वाले डाइस पे 3, फिर 1 आ गया, फिर 3 आया इसमें, फिर उस पर 2 आया, 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सेम वे में 5 का भी लिख लेंगे और 6 का भी लिख लेंगे। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इनको जब आप काउंट करोगे सो यू विल फाइंड ये कितने होंगे। दीज आर 36 इन नंबर। ठीक है, कितने होंगे 36। ये आपको ये पूरी टेबल लिखनी नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब 2 डाइस को टॉस करते हैं तो ये नंबर्स जो हैं डाइस पे आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं 36 आ सकते हैं, राइट। सो इसको मैं अब इरेज कर दे रही हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती है 36। अब उसने क्या बोला, दैट द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, कि जो डाइस पे नंबर आया है वो क्या है, इवन नंबर है। तो ये देख लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जो इवन नंबर हैं जो दोनों डाइस पे आ सकते हैं। और इवन नंबर मैंने बताया विच आर डिविजिबल बाय 2। तो कौन कौन से आ सकते हैं 2 4, सॉरी सबसे पहले 2 2 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 एंड 6 6। काउंट कर लीजिए कितनी फेवरेबल आउटकम्स आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी आ गई 9 आ गई। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स थी 9, टोटल थी 36। कितना आ जाएगी 1/4। सो फर्स्ट का आंसर कितना आया 1/4। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 5, कि जो 2 डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं जब आप उन्हें प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो फिर से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो कितनी है उसके लिए पहले यहाँ लिख लीजिए कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका सम जो है 5 आएगा। 1 and 4, 2 3 3 2 4 and 1। ये 4 नंबर हैं, ठीक है ना, जिनकी सम कितनी होगी 5 आएगी। तो कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ लिख लीजिए 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट इज 4/36
आंसर विल बी 1/9। आंसर कितना आएगा 1/9, राइट। तो ये डाइस का क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्लास क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। आई सपोज कि आज जितने हमने 10 क्वेश्चन किए उससे आपको पूरा कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दिए गए नंबर्स जो हमारे हाईलाइट हो रहे हैं इस वीडियो के ऊपर उस पर भी कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम जो है वो भेज सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर्स 3, 4, 5 till 50 कार्ड्स हैं जिन पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 से लेकर के 50 तक, राइट, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थरली। One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number drawn on the card is divisible by 7. फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कार्ड की जो नंबर उस पे आया है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है। तो कार्ड्स की नंबरिंग जो है 3 से शुरू हुई है और 50 पे फिनिश हुई है, तो 2 कार्ड्स नहीं है 1 और 2 नंबर के, तो 50 - 2 48 कार्ड्स हैं टोटल। फिर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमें वो नंबर लेने हैं कार्ड्स के विच आर डिविजिबल बाय 7, 7, 14, 21। बेसिकली 7 का टेबल लिख लीजिए 49 तक, राइट। तो ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, ऐसे टोटल 7 नंबर आ जाएंगे। 7 कार्ड्स ऐसे हैं जिनका नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 7। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी विल बी 7/48, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 7/48। लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2। अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 3 से लेकर के 50 के बीच में वो नंबर्स हमें लेने हैं कार्ड्स के विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 50 में से 2 कार्ड्स 1 और 2 नंबर के माइनस कर देंगे, 48 कार्ड्स हैं हमारे पास। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि कार्ड्स हमारे 3 से शुरू हो रहे हैं तो जस्ट 3 के बाद जो नंबर आता है 4, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो ऐसे कितने नंबर, कौन कौन से नंबर के कार्ड हैं विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। तो ऐसे कितने कार्ड हैं टोटल, 6 कार्ड्स हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, probability will be 6/48 means 1/8। कितनी आ जाएगी probability, 1/8, right। Make sure you have to write all the steps and most importantly you have to mention the formula every time। कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है। बॉक्स बना करके बीच में लिखेंगे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और जब सॉल्व कर लेंगे जैसा कि मैंने बोला लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो हमने आज जो है प्रोबेबिलिटी के ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो कि हमारी एंटायर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पार्ट है जो हमारा प्रोबेबिलिटी का रह गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ऑल्सो यू कैन सेंड इन द कमेंट सेक्शन, और
you can send on the numbers highlighting on this video. So good luck candidates, stay tuned to the Week in Kanpur.